क्लास का एक रूल होता है कि लास्ट तक रुक के जाना होता है, ठीक है। बीच में अगर कटे तुम, समझ रहे हो, जाओगे नहीं, बीच में तुम कटे तो पिट जाओगे, ठीक है। हम लोग तो जो बोलते हैं वो तो लिखते हैं बोरिंग, है ना। बट हाँ, इट इज व्हाट इट इज, एज आई सेड प्रीवियसली आल्सो कि ये डाउट सेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नो मैटर हमें कितना लगा, आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको जितना इजी तरीके से समझा पाऊं, आपको समझ में एंड हाँ, लास्ट तक रुकना भी चैट सब्सक्राइब हटा दूंगी मैं, डोंट वरी, ठीक है। तो बस थोड़ी देर पहले तो आपका डाउट सेशन है, तो आप डाउट फटाफट से पूछना स्टार्ट कर दो कि इस चैप्टर में बहुत कितना नहीं, पहले डाउट्स पूछो, मैं चाहती हूँ कि लग गया सब एमसीक्यूज और वो सब हो जाएगा, डोंट वरी, वो सब हो जाएगा। विसिनल डाइहैलाइड फॉर ऑल नहीं समझ में आता है, विसिनल डाइहैलाइड, ओके। तो किसी कार्बन में अगर एक ही से दो हाइड्रोजन लग जाते हैं तो वो जेमिनल कहलाता है, वो कहलाता है जेमिनल, कहते हैं जेम ऑफ अ पर्सन। तो मैं इसको ऐसे याद रखती थी भाई, मार्क का रूल चलाते हैं, मैं जेम ऑफ अ पर्सन, भाई एक कार्बन में दो हाइड्रोजन रखा हुआ है, जेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। और विसिनल का मतलब है दोनों में एक एक हाइड्रोजन लग जाए, दिस इज विसिनल, दिस इज विसिनल, ठीक है। तो वो होता है जेमिनल, ये होता है विसिनल, ठीक है। मार्कोनिक रूल, चलो मार्कोनिक रूल समझते हैं, मार्कोनिक रूल समझते हैं, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, मार्कोनिक रूल, ठीक। मार्कोनिक रूल क्या होता है, अगर मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, कार्बन कार्बन कार्बन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया हमने, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे डबल बॉन्ड के एक साइड देखो ज्यादा कार्बन, एक साइड कार्बन है, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये सिमेट्रिकल एल्कीन बन गया कि बराबर कार्बन है दोनों साइड, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों दोनों एक ही जैसे ग्रुप्स लगे हुए, ठीक है। तो मार्कोनिक रूल कहता है कि अगर मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, अगर मैंने एक सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन, ठीक है, लिख देती हूं H2SO4 वाली रिएक्शन करा दी, ठीक है, सल्फोनेशन है, ठीक है। सुनो सुनो, यहां पे पहले सुनो, तो मार्कोनिक रूल कहता है अगर आप इसमें कोई एसिड ऐड करते हो, एसिड हैलाइड जैसे HBr या HCl ऐसा कुछ, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, याद कराया था वो अमेरिकन एक्सेंट में, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ऑरिजिन डबल बॉन्ड ड्रामा था। तो क्या था, ये जो बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन हटेंगे, ठीक, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो हमें पता है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो आपका सभी मैकेनिज्म यही पूरा मैकेनिज्म मार्कोनिक रूल का कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है। आप पूछो मुझे इलेक्ट्रॉन मुझे हटाने, तो मैं किस साइड दूंगी, मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड दूंगी ताकि इस पे इलेक्ट्रॉन है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं सकती हूं क्योंकि 2 डिग्री वाला हो गया, 2 डिग्री वाला हो गया, ठीक। तो अब पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव वाला ग्रुप आएगा, नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव वाला ग्रुप आएगा। यहां पे हाइड्रोजन लगाओ जितने जिसमें लग रहे हो, H3H2, है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पे एक ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन गया, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों मार्क, तो मार्कोनिक रूल सिंपल सी डेफिनेशन होती है, वो कहता है हाइड्रोजन को वहां भेजो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे, हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे भेजो जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हमने दिया जहां हाइड्रोजन ज्यादा था, यहां पे दो हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, हमने ज्यादा वाले को दिया, ठीक है, ठीक है। एंटी मार्कोनिक को बता दो मैम, चलो लगे हाथ को भी सुन लो, चलो एंटी मार्कोनिक क्या कहता है, एंटी मार्कोनिक रूल ये क्या कहता है, सेम रिएक्शन अगर मैं यहां पे लिख दूं, अगर मैं यहां पे ये सेम रिएक्शन लिख दूं, CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। सपोज मैंने ये सेम रिएक्शन लिख दिया, लेट्स सपोज मैंने ये सेम रिएक्शन लिख दी, HBr से रिएक्शन कराया, पर इस बार कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, किसी रीएजेंट की प्रेजेंस में होगा और हमेशा HBr से होगा, ये कंडीशन होती है एंटी मार्कोनिक रूल की, ठीक है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH CH2, इस बार यहां पे लगेगा ब्रोमीन और यहां पे लगेगा हाइड्रोजन, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिक रूल, यानी कि हाइड्रोजन इस बार वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन रिडल क्राफ्ट मैकेनिज्म। जल्दी से बताओ एंटी मार्कोनिक किस पे डिपेंड करता है, इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो बेटा कल लिखे तो बस वही याद करने आपको, बस वही याद करने थे। कार्बनायन नहीं है, अब मुझे पता है कार्बनायन क्यों बोला, क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन है 3 डिग्री 2 डिग्री, तो मैं यहां पे कार्बनायन हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, पर भूलना मत यहां पे कार्बनायन नहीं है, यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जिसका मैकेनिज्म है ना वो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल में भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ही होता है, पर वहां पे इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है, इसलिए पूरी कहानी होती है। फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है तो ये पूरी कहानी होती है, ठीक है। तो ये इसके मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल आएगा, उसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन आएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया। और क्या पूछा आपने, सल्फोनेशन पूछा, चलो सल्फोनेशन करते हैं। सल्फोनेशन फ्रीडल क्राफ्ट का मैकेनिज्म लिख दिया था, याद रखो, ठीक है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन होता है, सल्फोनेशन में पता है, मतलब बेंजीन की रिंग अगर मैं ले लूं, अगर मैं बेंजीन उठा लूं और इस बेंजीन में सल्फ्यूरिक एसिड ले जाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ SO3, है ना, और एरो को लिखोगे हीट कर रहे हो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लिख सकते हो एरो है ना, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो यार होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है E पॉजिटिव का, जो कि होता है SO3H, है ना, ये यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये बेंजीन के किसी एक कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन लगा है उसकी जगह हमारे पास SO3H आ जाएगा, तो हमारे पास ये जो बेंजीन है इसमें लग जाएगा SO3H, यानी कि ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है सल्फोनेशन की रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। रोहित कह रहा है इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैम, कुछ नहीं रोहित, कुछ नहीं, बस नहीं कह पाई, नहीं बता पाई तुम्हें। नाइट्रेशन भी इसी में समझा देता हूं, नाइट्रेशन भी पूरा चैप्टर थोड़ी समझाना है डाउट सेशन में, हां आ रहे फील्ड ग्राफ में कितना सेशन पूरा चैप्टर समझा दूं मैं डाउट सेशन में, भाई डाउट सेशन है, डाउट सेशन वाले क्वेश्चन पूछो ना। नाइट्रेशन कुछ नहीं, देखो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन या जो भी हैलोजिनेशन है, सब में एक ही कहानी है, एक बेंजीन होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, आके लग जाएगा, ठीक है। अब बेंजीन में कोई भी आके लग जाएगा और ये जो भी लगा है किसी प्रेजेंस में लगा होगा, और इन सभी में सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है। सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन जिसे आप बोलते हो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और थर्ड स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन या रिमूवल ऑफ H+ आयन, ठीक है। सबसे सेम मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होगा, बेंजीन आएगा, ठीक, बेंजीन आएगा, हाइड्रोजन लगाया इन द प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी प्रेजेंस होगा, नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चलो जल्दी से बताओ इन द चैट बॉक्स, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एसिड है, पर इन दोनों से बेस की तरह वर्क करता है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। इन द चैट बॉक्स दोनों में से कौन होगा, दोनों में से कौन होगा, ठीक है। तो ये बेंजीन है हमारी, बेंजीन की रिंग प्यारी सी, इस पे आके इसका नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप अटैक करेगा और उसको बना देगा नाइट्रो बेंजीन और HCl बाहर निकल जाएगा, नाइट्रो बेंजीन बन गया। क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन बन गया, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, यस। पर मुझे बताओ इन दोनों में से बेस कौन बनाओगे, जब दोनों साथ में आ जाओगे तब की बात कर रहे हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया, नाइट्रिक एसिड, है। मतलब इसके रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म पढ़ा, स्टार्टिंग में ऐसे रिएक्शन नहीं हुई, पहले ये दोनों रिएक्ट कर रहे होंगे और इनकी वजह से पहले प्रोटोनेटेड नाइट्रोनियम आयन बना, या जिसको बोलो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बना, या फिर जिसको बोलो नाइट्रोनियम आयन जनरेट हो गया वहां से, और इन दोनों में से ये बेस बन गया था और वो एसिड बन गया था, क्योंकि H2SO4 ने H+ को दिया था, तभी प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बन गया था उस टाइम पे, है। सो यस, चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, नाइट्रिक एसिड विल बी द राइट आंसर। और क्या मुझे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ना, चलो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहता है कि अगर मैंने एक बेंजीन की रिंग को उठाया, इसको रिएक्ट करा दिया जिससे CH3Cl, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक। तो
एनहाइड्रस AlCl3 जो है, एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है वो होता है लुईस एसिड, यानी कि वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। मैकेनिज्म बता रही हूं। तो ये AlCl3 एक Cl को उठा लेता है, खुद बन जाता है AlCl4 माइनस और प्लस, एक Cl पॉजिटिव बनाता है, या यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो CH3 पॉजिटिव बनाएगा जो कि होगा एक इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के रूप में अटैक कर देगा। ठीक, तो जो हमारा बेंजीन है उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा CH3 से, और उसका हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा एंड में। ठीक, तो टॉलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है। एसाइल ग्रुप ले लेना, जैसे कि CH3COCl ले लेना, एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हो आप, CH3COOCH3 ये ले सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड इसको ले सकते हो, तो ये तरीके से टूटेगा, इसका ये वाला ग्रुप अंदर चला जाएगा, ये वाला ग्रुप H के साथ मिल जाएगा। ठीक है, दोनों से कुछ ले सकते हो, दिस और दिस फॉर एसाइलेशन। ठीक है, ये एल्काइलेशन है, वो एसाइलेशन होगा। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लास्ट क्लास है तो मैम नाम ले लो। ये कौन सी बात हुई? तो फिर आप जस्ट मिनट पूरा जीओसी वापस से करा दो। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड एक कार्बन बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे दो जरूर लगाना। और भी बाय प्रोडक्ट बनी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। अच्छा, इससे चीज पूछने जा रही मैं, कुछ बताइए कैथोड में क्या बनता है? व्हाट हैपेंड एट कैथोड? नहीं, व्हाट हैपेंड नहीं, बस इतना बता दो व्हिच गैस इज इवॉल्वड एट कैथोड। कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी? दो गैसेस इवॉल्व होती है ना, दो गैसेस इवॉल्व होती है। मुझे पता कैथोड पे कौन सी गैस इसमें इवॉल्व होती है? दो गैसेस इवॉल्व होती है, एक हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक हमारे पास होती है हाइड्रोजन गैस, एक हमारे पास होती है हाइड्रोजन गैस। आप मुझे बताइए इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक, आप मुझे बताइए कौन सी गैस जाएगी कैथोड पे? कैथोड कौन सी रॉड होती है हमारी? नेगेटिव वाली। एनोड कौन सी रॉड होती है? पॉजिटिव वाली, है ना। तो एक गैस कैथोड पे आएगी, एक गैस एनोड पे आएगी। कौन सी गैस कैथोड पे आएगी? पहले कैथोड का बताओ, फिर एनोड का बताएंगे बाद में। पहले फटाफट से कैथोड का बता दो, कौन सी गैस आती है कैथोड पे? दोनों गैसेस का नाम लिख दोगे तुम लोग? कैथोड पे आती है हाइड्रोजन गैस, एनोड पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे कैसे आती है? वाटर की वजह से, वाटर H से रिएक्ट करके H2 गैस को बाहर निकालता है, तो कैथोड पे आती है। और ये जो CO2 वाली गैस है हमारी एनोड पे आ जाती है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे ये ब्रेक हो जाता है, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव के फॉर्म में। नेगेटिव वाला पॉजिटिव रॉड की तरफ बढ़ता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव रॉड की तरफ बढ़ता है। वाटर भी ब्रेक होता है H+ OH नेगेटिव में, है ना, H+ और OH नेगेटिव में। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव रॉड की तरफ आता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव रॉड की तरफ आता है। फिर एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे दे रही हूं मैं, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में होता है रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ओवरऑल रिएक्शन पूरी की है, आप चाहो तो तोड़ के लिख सकते हो कि यहाँ पे CH3COO Na होगा, उससे क्या किया होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया होगा, और नीचे उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया होगा। कैंसर वाला टॉपिक बता दो, कार्सिनोजेनिसिटी और टॉक्सिसिटी वाला। अरे दो से ज्यादा बेंजीन के रिंग आपस में फ्यूज कर जाती हैं, आपस में जुड़ जाएंगी, तो वो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस बन जाती है। तो समझ रही हो तुम लोग? पूरा चैप्टर पूछना है, समझ रही हो? रिडॉक्स कैसे कर सकते हो? यस, यहाँ पे कर सकते हो। और पूछो और कुछ पूछना है? कंफर्मेशन से यार पूरा टॉपिक ही हो गया वो तो। और कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। थर्मोडायनामिक्स बता दो मैम, क्या होता है? मैम ओजोनोलिसिस बता दो। ओजोनोलिसिस क्या था बताओ? हट वाली रिएक्शन जिसमें दया के दरवाजा तोड़ देता है, हट वाली रिएक्शन जिसमें दया के दरवाजा तोड़ देता है। तो मान मैंने ये एल्कीन उठा लिया, इसकी रिएक्शन करा दी ओजोन यानी कि O3 से, है ना। तो इस रिएक्शन में झोपड़ी बन जाएगी, CH2 ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, हट बन गई, हट वाली रिएक्शन। अब दया कौन है? जिंक ऑक्साइड। दया कौन है? जिंक ऑक्साइड, ZnO, है ना। जिंक मतलब जिंक आता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, है ना। तो वो ये दरवाजा तोड़ देता है, क्या बना देगा? देखो क्या बना, CH2O यानी कि HCHO प्लस। CH2O को क्या लिख सकती हूँ? HCHO प्लस। ये ऑक्सीजन और ये जिंक आपस में निकल जाएंगे एज ZnO। दिस इज ओजोनोलिसिस। और कोई भी ग्रुप बना सकते हो आप, कीटोन भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इससे, ना। सपोज मैंने यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ दिया होता है ना, तो यहाँ पे एक और कार्बन आ जाता, कुछ भी कर सकते हो आप इस रिएक्शन में। कीटोन वाली रिएक्शन भी कर सकते हो, 3 कार्बन भी ले सकते हो, चलेगा, 4 कार्बन ले सकते हो। ठीक है, और पूछो लॉग तो डाउट सेशन में नहीं हो पाएगा, लॉग तो पूरा अलग से टॉपिक है यार। और कुछ पूछना है किसी को? थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख ले, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख ले। एल्काइलेशन रिएक्शन अभी तो कराई क्या भाई? ठीक, चलो तो मैं दिस इज इनफ। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो इसका IUPAC करते हैं, ठीक है, कुछ का IUPAC करते हैं। क्या बना हुआ है? CH3 है, CH3 है, CH, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, हाय मनी, ठीक है, मैं क्लास में करती हूँ, ठीक है। चलो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस, ठीक है। मैंने एक ग्रुप उठा लिया और इसका बोला नोमेनक्लेचर करके लिखो। तो CH3 CH डबल बॉन्ड C और उससे दो CH3 लगे, CH3 CH। बताओ भाई क्या नाम होगा इसका? मेन चेन, है ना, नंबरिंग, सब्स्टिट्यूट, SRBF। बताओ सब्स्टिट्यूट क्या है? 2 पे लगा है मिथाइल ग्रुप नाम, 2 पे लगा है मिथाइल ग्रुप, है ना। रूट वर्ड क्या है? टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 पे लगा है ईन, है ना। 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन हो जाएगा इसका नाम, 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन, 2 2 भाई एक मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो और कोई करे, बताओ कोई करे, कोई लास्ट वाला देखे, मजेदार सा दिख रहा है तो ये रही मेन चेन, है ना। ये हो गया सब्स्टिट्यूट, लगा दो भाई SR का BF लगाओ। सब्स्टिट्यूट क्या है? नंबरिंग कर लो, नंबरिंग 1 2, यहां से 2 पोजीशन, वहां से 1 पोजीशन, यहां से नंबरिंग हो जाएगी 5 6 7 8 9 10। बाप रे 10 कार्बन है भाई, 10 कार्बन है। 4 पे लगा है इथाइल ग्रुप, S हो गया। रूट वर्ड टोटल 10 कार्बन है, डेक, सभी में सिंगल बॉन्ड है नहीं, 1 5 8, 3 में ट्रिपल बॉन्ड है, 1 5 8। एक बार चेक कर लेना, कोई गलती ना हो। 1 पे है, 5 पे है, 8 पे है, हाँ। डबल बॉन्ड है 3 बार, ट्राई ई, ये हो जाएगा इसका नाम, ये हो जाएगा इसका नाम। बोलो आया नाम, डी वाला भी कर दो, चलो डी वाला भी कर देते हैं।
इसका नाम चेक कर लेते हैं, क्या लिखा है 4 इथाइल डेक 1,5,8 4 इथाइल डेक 1,5,8 ट्राई ई, ठीक है सही है, ठीक है सही है। चलो फोर्थ वाला किसी ने बोला ए बी सी डी फोर्थ वाला, ठीक ओके, ये रही मेन चेन इस बार, है ना, ये रही मेन चेन, ये हो गया सब्स्टिट्यूट 1 1 2 3 4। अच्छा मेन चेन इसको मानूंगा इसको मानूंगा, बताओ किसको मैं मेन चेन मानूं, क्या कहते हो, किसे मेन चेन मानना चाहिए? AlCl3 कैटलिस्ट एज अ प्रोडक्ट निकल रहा है HCl + AlCl3, तो उसे शो क्यों नहीं किया है रिएक्शन में, क्योंकि वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है बेटा। AlCl3 जैसे गया है, नो मैटर उसने अंदर रिएक्शन में क्या किया, उसने कौन सा Cl उठाया, कौन सा Cl हटाया, वो निकला तो AlCl3 की तरह ही, तो ये बन गया यहाँ पे कैटलिस्ट। तो आपने इसको एरो पे शो कर दिया, इसको प्रोडक्ट में क्यों दिखाओगे, एरो में दिखा दिया कि जैसा गया वैसे बाहर निकला है, क्योंकि वो आप बताइए एज अ कैटलिस्ट, आपको पता है एज अ कैटलिस्ट होता है यहाँ पे, तो आप उसको दोबारा नहीं लिखते हो, गॉट माय पॉइंट, आप उसको दोबारा नहीं लिखते हो, बुलाया फटाफट से इसका आंसर जल्दी जल्दी से बताओ। चलो तो यही होगा हमारा सही का नंबर हो गई। आप करो एसआर का बीएस, बहुत सारे बोल रहे हैं मैं बेंजीन से नंबर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड एलब्यूटिन नहीं फिनाइल बोलते हैं बेटा, 4 पे लगा है फिनाइल, फिनाइल एस हो गया, रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड क्या चार कार्बन है ब्यूट, 1 पे डबल बॉन्ड है डायरेक्टली लीजिए 4 फिनाइल ब्यूटीन 4 फिनाइल ब्यूटीन। अच्छा इसका नाम बताओ मुझे, इसका नाम बताओ, इस वाले जल्दी इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, CH3 भी लगा है OH भी लगा है, क्या होगा इसका नाम, कैन एनीवन टेल मी इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम भी बता सकते हो, कॉमन नेम भी बता सकते हो, ठीक है फिनॉल नहीं फिनाइल। बेंजीन मेन चेन क्यों लिया, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड दिख गया, डबल बॉन्ड बाहर दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, इन सब की वजह से हम बाहर वाली चेन को मेन चेन मानते हैं। क्रिसॉल अच्छा ओके ओके ओके, वो तो एकदम ही कॉमन नेम पे आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब क्रिसॉल ठीक है। IUPAC बताओ, देखो ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो जाएगा और ये सेकंड, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, दिस कैन बी 2 मिथाइल फिनॉल, दिस कैन बी रिटन एज 2 मिथाइल, ठीक है, और ये वाला हमने कर दिया 2 फिनाइल ब्यूट 1 या ब्यूटीन, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो तो नंबर कैसे कर लोगे इस तरीके से नंबर देते हैं। CPP मिलेगा आप लोगों को, CPP सॉल्व करी किसी ने नहीं की तो क्लास के बाद करना भाई, CPP लो है, जितने हो पाएंगे मैं तो आपको बता दूंगी, ठीक है। दिस इज एक एल्कीन है, ठीक है, और ओजोनोलिसिस ये मिक्सचर दे दिया, जब हमने इसका ओजोनोलिसिस किया, ओजोनोलिसिस किया तो उसने एक मिक्सचर दिया इथेनॉल का MEthHOCH, है ना, इथेनॉल बना दिया और पेंटेन 3 ओम, पेंटेन MEthPropButPent ओम, अच्छा मतलब C डबल बॉन्ड O है और इसके पास लगा है CH3 CH2 CH2 CH3 MEthPropButPent, हाँ सही है, पेंटेन 3 ओम बना दिया, ठीक है ठीक है। तो वो बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आपको इस A का स्ट्रक्चर बताना है और इसका IUPAC बताना है, बताइए। अभी हमने ओजोनोलिसिस देखा था, क्या होता है उसमें, एक एल्कीन होता है, उसको O3 से पास करते हैं तो वो COCOO ऐसे जुड़ जाता है और फिर यहाँ से ये ब्रेक होता है, यही हो रहा था, यस मैम। तो यानी कि वो आप सोचो कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने को कुछ बोल रहा है, मतलब क्या बन रहा है इससे CHO HCHO प्लस HCHO ऐसा कुछ बन रहा था, है ना। तो आपको बोल रहा है, आपको सपोज करो कि ये दो देता, आपको ये दो देता और बोलता है ये बताओ क्या है, तो हमको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, बताओ क्या हो सकता है, हेप्टीन हो सकता है मैम, वेरी गुड। और सोचो बताइए यहाँ पे अगर मैं ये ग्रुप दे दे और मुझसे बोले बताओ क्या है, तो मैं उससे वहां तक कैसे पहुंचूंगी, इमेजिन करो पहले आप कैसे पहुंचे हो, एक ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं हम और बाकी सबको नाम में एज इट इज ले रहे हैं, यही तो मतलब आपको ये दोनों जोड़ना है, ये दोनों जोड़ के क्या बना रहे हैं, इस ऑक्सीजन को हटा दो तो बचा हुआ ग्रुप बना रहे हैं, यही मतलब है, मतलब इसका कोई एक ऑक्सीजन हटा के इसका हम बोल रहे हैं कि ओवरऑल ग्रुप को हम जोड़ दे एक डबल बॉन्ड से, है ना, जो भी ग्रुप है उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड C और फिर यहाँ से पूरे ग्रुप लगे C2H5 C2H5, है ना, तो इस तरीके का कोई ग्रुप बन रहा है, मतलब देखो ये दोनों बनाने हैं हमको, है ना, ये दोनों बन रहे हैं, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड से दोनों को जोड़ दो, जो भी ये ग्रुप आपने अभी देखा इसमें ऑक्सीजन हटा दो, बाकी सबको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, बाकी सबको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, जो भी आपने अभी स्ट्रक्चर बनाया उसमें ऑक्सीजन हटा दो, बाकी सबको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, मतलब इन शॉर्ट यहाँ से वहां तक जाने का सफर देखो कैसे होगा। अगर आप इसको देख के यहाँ तक पहुंच पा रहे हो तो बस सेम चीज रिएक्शन करना है, क्योंकि ओजोनोलिसिस की सब बन सकते हैं, हमने पढ़ा है ना, अभी मैंने आपको बताया, तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड ये दो कार्बन था, इनसे ये सब जोड़ दिया, C2H5 मैंने करके लिख दिया वहां पे, मैंने वहां पे C2H5 और CH5 लिख दिया, व्हिच मींस ओनली CH3 CH2 ओनली, ठीक है। आया वापस बता दूं, वापस सुनो, ओजोनोलिसिस समझ में आया, कभी किसी ने पूछा तो मैंने करके बताया था, है ना। तो बोले मैम ऑक्सीजन क्यों हटेगा, इधर देखो ध्यान देखो, आप ये रिएक्शन देखो तो उस रिएक्शन को समझ पाओगे। मैं इस रिएक्शन को उठा के ये प्रोडक्ट बनाना सीखी, अभी हम दोनों चीज सीख रही है ना। तो अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन देखूं तो वो बोल रहे हैं कि आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स बता दिए कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मतलब हम इमेजिन करें हमको किसी ने ये दोनों बता दिया, अगर हमको ये दोनों बता दिया तो पूछा बताओ यहाँ पे क्या आया होगा, तो हम सोचेंगे यहाँ पे पहुंचे कैसे कि जब इन दोनों को ऐसे रखा बीच में ऑक्सीजन लगाया होगा इनके, है ना, ऐसा ऑक्सीजन लगाया होगा तो इन दोनों को तोड़ के हमें ये मिला। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं CH3 CHO है प्लस हमारे पास है CH3 CH2 C CH2 CH3 और यहाँ से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, तो ये दोनों इस तरीके से जुड़ेंगे तो हमें हर्ट वाली रिएक्शन याद करेंगे, हम बोलेंगे कि इमेजिन करो ये बना कैसे होगा, ये बना कैसे होगा, हर्ट बनी कैसे होगी, ये कैसे टूटा होगा, ये एक ऑक्सीजन लेके गया जैसे ये लेके गया था, है ना, ये एक ऑक्सीजन लेके गया जैसे ये लेके गया था, मतलब ये हर्ट कैसी बनी होगी, एक साइड लगा होगा वो पूरा ग्रुप ये वाला और इस साइड लगा होगा ये वाला ग्रुप, इतना ये देखो दोनों के ऑक्सीजन तो लेके आए ना, ऑक्सीजन के पास खुद से थोड़ी थे, आपको बोले प्रोडक्ट बताओ, तो उस रिएक्शन से यहाँ तक देखो क्या दिख रहा था कि ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी कि दोनों ऑक्सीजन आए हैं, यहाँ से ऑक्सीजन आए थे दोनों में, तो अगर मुझे पीछे आने में ऑक्सीजन हटा दूंगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में दो ऑक्सीजन जुड़े हैं तो बैकवर्ड में दो ऑक्सीजन हटे होंगे ना, तो दोनों के ऑक्सीजन हटा दिया, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, मतलब इसका ये ऑक्सीजन हटा दो ये ऑक्सीजन हटा दो, तो HCH है ना, यही तो बचता है, HCH यानी CH2 और HCH यानी CH2, तो बस बैकवर्ड रिएक्शन कर दी उसकी, आया क्लियर हुआ चलो draw cis and trans structures for hex 2e MEthPropButPent hex 2e 2 ठीक है, इसका क्या है cis और trans, तो बताना which isomer will have boiling point higher boiling point than binder, cis और trans होता क्या है, यहाँ पे लगेगा एक कार्बन 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 ऐसे लगेगा, एल्काइल ग्रुप्स लगे ना, और क्या बनाना है एल्कीन बनाना है, सिर्फ एल्कीन बनाना है, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाने हैं, हाइड्रोजन लगेगा, कार्बन लगेगा, हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन तो डायरेक्ट लग जाएगा CH 1 2 3 4 5 6 है ना, और यहाँ पे लग जाएगा CH 1 2 3 4 5 6 और इसी का जैसे सीधा ट्रांस कैसे बनेगा, ट्रांस कैसे बनेगा, और यहाँ पे लगा दो CH यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन है ना, कुछ इस तरीके से हमारे सॉरी ग्रुप्स बन जाएंगे, और क्या एल्कीन है तो डबल बॉन्ड लगा देना दोनों में, ठीक, तो ये सॉरी सिस और ये भैया। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा ये तो बना लिया, हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, क्यों आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे, क्या बात है यार, यहाँ ऑलरेडी आंसर दे दिया है, क्या बात है, वेरी गुड ओके।
इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? मैंने समझाया था, बताओ याद है? डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना? नॉर्मल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो तो लगी रही है, ये देखो, है ना? एक साथ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वो डाइपोल डाइपोल मूवमेंट लग रहा है। यहाँ पे जो डाइपोल डाइपोल मूवमेंट लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, है ना? वो थोड़ा सा कैंसिल हो सकता है, पर यहाँ वाला नहीं होगा, और डाइपोल डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है और इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ठीक है, यस, वो पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी एग्जैक्टली। पर डाइपोल डाइपोल मूवमेंट आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन? अच्छा पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन को, अच्छा मतलब जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लिया। बेंजीन पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करना है। ओके ओके, थोड़ा सा देखना, बेंजीन है, ये कन्वर्जन है, पता है इसको बोलते हैं कन्वर्जन वाली इक्वेशन। आपको कोई कुछ दिया, बोला इससे कुछ बना के देखो, ठीक है? इससे कुछ सिस और ट्रांस मतलब सिस मतलब एक साइड सेम ग्रुप लगे और ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड सेम ग्रुप लगे, ठीक है? दैट इज सिस एंड ट्रांस। अच्छा, तो आप क्या करते हो कन्वर्जन के टाइम पे? पहले बना लो क्या बना, किससे क्या बनाना है। हमें देख गया बेंजीन से बोल रहे हो, और बेंजीन से बनाना क्या है? बेंजीन से बनाना क्या है? बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। मतलब ये बेंजीन है, पैरा पे लगा है नाइट्रो, ऊपर लगा है ब्रोमो, ये बनाना है। बेंजीन से आपको बनाना है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है? पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना है। आप किसी भी तरीके से शो कर सकते हो, मतलब किसी बता दें, कई लोग बुक्स में लिखे होता है मैम ये क्या बनाए, वैसे लिख सकते थे, यहाँ ब्रोमीन यहाँ नहीं, है ना? उससे तो समझ ही रहो, यहाँ पैसे भी बना सकते थे, है ना? यस, वैसे भी बना सकते थे, मतलब इन शॉर्ट एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हुए, ये आ ठीक है? तो कैसे बनेगा पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है? तो पहले हमें दिख रहा है ब्रोमीन लगा नाइट्रो लगा है, तो पहले हमने ब्रोमो बेंजीन बनाया होगा, थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं यहाँ पे। पहले हमने ब्रोमो बेंजीन बनाया होगा, क्या बनाया होगा? ब्रोमो बेंजीन बनाया होगा। कैसे बनेगा ब्रोमो बेंजीन? इन्होंने इसको ऐड कर दिया, ब्रोमीन कैसे ऐड होता है बताओ, मतलब ब्रोमीन कैसे ऐड होता है? Br2 को ऐड करना है, हैलोजन को ऐड करना है, किसकी प्रेजेंस में किया होगा? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, या FeCl3 FeBr3 इनकी प्रेजेंस में, FeBr3 ले सकते थे, ठीक है? इसकी प्रेजेंस में तो अब क्या होगा? ये ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन अंदर चला जाएगा, है ना? यानी कि बेंजीन की रिंग है, इससे लग जाएगा ब्रोमीन, ठीक? अब सोचो क्या करना है? अब नाइट्रो ग्रुप को अंदर भेजना है। नाइट्रो कैसे जाता है बताओ? नाइट्रो कैसे जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ऐसे मिलता है, पर नाइट्रो ग्रुप अंदर चला जाता है, पैरा वाला नाइट्रो ग्रुप अंदर चला गया। अब तो ऑर्थो वाला ग्रुप भी बनता है, अब पैरा में पैरा में लिख दिया, ऑर्थो बनता है इस केस में, पता है? ऑर्थो पैरा डाइएक्टिव ग्रुप है, ब्रोमीन जो है ऑर्थो और हैलोजन, याद है कल ही पढ़ा था, क्लोरीन ब्रोमीन, ये ऑर्थो पैरा डाइएक्टिव ग्रुप होते हैं, ठीक है? हां, पहले हैलोजनेशन किया, फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड से पास करा दिया, ठीक है? हैलोजनेशन किया, यानी ब्रोमीनेशन, फिर पास करा दिया, जैसे मैंने आपको बोला ऑर्थो बनेगा, पैरा बनेगा, और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग कर सकते हो। तो आप चाहो कि एरो से तो चाहो तो वहीं पे रिएक्शन रोक दो कि हां भाई पैरा वाला ग्रुप बन गया, ठीक है? तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो एक और कर लेते हैं, कौन सा बताओ? मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, कर लो पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ये तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, हां? मेटा वाला ग्रुप देखना, देखो बेंजीन लो, नाइट्रो ग्रुप लगा दो, क्लोरीन लगा दो बाद में, है ना? बाद अच्छा एक और चीज सुनो, दोनों क्वेश्चन में एक बड़ी प्यारी सी चीज समझो, एक बार पैरा पोजीशन बनाना, एक बार मेटा पोजीशन बनाना। तो हमने दोनों में ट्विस्ट किया, यहां पे मैंने पहले ब्रोमो बेंजीन बनाया, क्यों? वहीं जब आप बेटा क्लोरो बेंजीन वाला ग्रुप देखोगे तो पहले आप नाइट्रो वाला ग्रुप बनाओगे। इस वाली रिएक्शन में करके दिखाती हूं, ठीक है? अगर मुझसे कोई बोलेगा कि बेंजीन को मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन बनाओ, तो पहले मैं इसको रिएक्ट कराऊंगी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये पता क्या बनेगा? बेंजीन और एक पोजीशन पे जाके लगा दूंगी मैं NO2। अब मैं इसको क्लोरोनेशन करूंगी, अब मैं क्लोरीन को ऐड करूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये मत सोचना मैम ये मैं करके लगाते, ऊपर तो यही कर रहा है ना, मतलब ये बहुत छोटी-छोटी चीजें समझने वाली होती है, यहीं से बेस होता है। बार-बार चीज बोलती हूं और बोलती उसका रीजन सिर्फ यही है कि वो है, वो फिर बाद में जाके कंफ्यूज हो गए। वेरी गुड मुस्कान, एकदम करेक्ट आंसर दिया, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग बेटा, कल आपको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो ही लगाते, फिर नाइट्रो लगाते, तो नाइट्रो और पैरा पे जाके लगता, पर आपसे क्वेश्चन में मेटा बोला है उसने, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लेके आना पड़ेगा। यस, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। मेटा पे नाइट्रोजन क्यों आया, कैसे आया, ये समझना है आपको। वेरी 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 परफेक्ट परफेक्ट। मेटा को नीचे करना था, मैं ऊपर क्यों लगाया, बात तो वही होगी ना बेटा, बात तो वही हो जाएगी। यहाँ पे क्लोरीन ही फर्स्ट माना जाएगा, फिर ये 2 फिर ये 3, ठीक है? तो मेटा ही कहलाएगा, ठीक है? बाकी आपको तो लगी बेंजीन वाला हमेशा बना दो, ऐसे बना दिया मैंने बेंजीन, सही कर लो इसकी हालत थोड़ी सी बेंजीन की, ठीक? बेंजीन बना दिया, यहाँ पे सपोज क्लोरीन लगा दिया, ऑर्थो मेटा, यहाँ पे नाइट्रो लगा दिया, ऐसे बना दिया, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब उसको ऐसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो यहाँ पे वैसे बना है, ठीक? तो अगर वो नाइट्रो तो तब भी मेटा ही कहला रहा है। वेरी गुड, डायरेक्टिंग ग्रुप है, वेरी गुड, ये आपका डायरेक्टिंग ग्रुप है। और कौन सा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है? एसिड बना लोगे बेंजीन से, क्या करोगे? एसाइलेशन करा दोगे, कर दूं मैं? चलो एक और कर देती हूं, ठीक है? बेंजीन लिया, बोल रहा है एसिटोफिनोन बनाओ, एसिटोफिनोन कैसे? एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हो, एसाइल क्लोराइड ले सकते हो, एसाइल क्लोराइड लो CH3C, चाहो तो पूरा ड्रॉ कर देती हूं मैं, CH3COCl, है ना? पास कर दो, एनहाइड्रस AlCl3 से क्या हो जाएगा? ये हमारा बेंजीन है, इस पे जाके CHCOCH3 ये लग जाएगा, एंड दिस इज एसिटोफिनोन। एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हैं, सेम कहानी होती है, ठीक है? HCl बाहर निकलेगा ना, HCl बाहर निकलेगा, लिख दो। बताओ आया, कर लोगे और क्या, कोई बचा क्या? पैरा नाइट्रोटोलिन, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, पैरा नाइट्रोटोलिन, पैरा नाइट्रोटोलिन मतलब समझो, मतलब बेंजीन में CH3 लगा है और नीचे वाली पोजीशन में क्या लगा है? NO2 लगा है, पैरा नाइट्रोटोलिन। तो पता है यार आपको मिथाइल ग्रुप जो है, मतलब जो टोलिन CH3 है, वो ऑटो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं, पैरा भेज देगा, पहले CH3 लगा देना, CH3 कैसे लगाओगे? एल्काइलेशन करा के फिर नाइट्रेशन करा देना, ठीक है? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे हमारे पास? In the alkane, identify 1 degree, 2 degree, 3 degree carbon atoms and give the number of hydrogen atom bonded. मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही हूं ताकि आपके सीपीटी में सारे नहीं करने वाली मैं, आपको सब पढ़ना पड़ेगा खुद से, ठीक है? जैसे सीपीटी लगानी है, वेरी गुड, और नहीं लगाई तो आप लगा लेना, इस क्लास के बाद लगा लेना, सीपीटी जरूर लगा लेना, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है? क्या करना है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बताना है, पहले इसमें एक्सपैंड कर लो, 2 CH लगे इससे, फिर CH, फिर C, फिर C लगे, CH3, 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 H3, H2, इससे भी लगेगा 2, 1 2 3 4 तो बोला 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलो भाई बातें जल्दी, सारे सिंगल बॉन्ड, है ना? सॉरी, एक कार्बन से एक ही कार्बन 1 डिग्री, एक कार्बन से 2 कार्बन 2 डिग्री, एक कार्बन से 1 2 3 4 4 कार्बन है 4 डिग्री, है ना? ये कार्बन है जिससे क्या लगे हैं 2 कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन है जिससे 3 कार्बन लगे हैं 3 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, हो जाएगा? डिग्री बताने से कार्बन 1 डिग्री, कार्बन से कितने कार्बन लगे दैट इज उसकी डिग्री, कार्बन से कितने कार्बन लगे दैट इज उसकी डिग्री। गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ईच वन ऑफ दीस, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन लिख रहे हैं, एक्सपैंड करके, ठीक है? वो तो लिख दीजिए, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं, डिग्री तो बता ही लेंगे सर, डिग्री तो बता ही लेंगे। टाइटी पे कब मिलेंगे मैम? जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत ही जल्दी मिलेंगे। क्या देखते हैं क्या लिखा है? हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन? अच्छा इसका उल्टा है, बेंजीन से कुछ नहीं बनाना है, किसी से बेंजीन बनाना है, एल्काइन से बेंजीन। अच्छा ओके ओके ओके, पता चैट जल्दी से, मेथ एथ इथाइन है, बोला से बेंजीन बनाओ, बेंजीन कैसे बन सकता है भाई इथाइन से? बेंजीन कैसे बन सकता है? केवल नाम ही बता दो ना किसकी प्रेजेंस होगा तो भी नाम मान जाएंगे, तुम्हें याद है, जल्दी से जल्दी से। बस ये लास्ट क्वेश्चन में एक और करेंगे, 2 बस करने, सीपीटी नहीं मिल रही है, सीपीटी तो अपलोड करा दी थी यार मैंने कल ही, चलो मैं चेक करा लूंगी।
वाइट में बिल्कुल मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। साइक्लेशन करा दो ना, पॉलीमराइजेशन करा दो मैं आपको। ओके वेरी गुड। रेड हॉट आयरन, कुछ लोगों ने टेंपरेचर एकदम सही है, वेरी गुड वेरी गुड। रेड हॉट आयरन के फ्यूम से पास करा दो आयरन 870 समथिंग 873 केल्विन के आसपास, समथिंग 873 केल्विन के आसपास। तो हमारे पास मिल जाता है हमें बेंजीन। वेरी गुड। पॉलीमराइजेशन करा दो है ना, पॉलीमराइजेशन करा दो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि 3 बार देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगाने, तो हम इसको 3 टाइम्स लेंगे। वेरी गुड, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा एल्कीन से बेंजीन कैसे बनेगा? एल्कीन से बेंजीन बताओ कैसे बनेगा यार? एल्कीन से बेंजीन का एक बहुत इजी तरीका बताऊं। इथीन से बेंजीन बनाना है तो पहले इथीन को, इथीन लिख दो CH2 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 डबल बॉन्ड CH2, उसको कन्वर्ट कर दो एल्काइन में। एल्कीन से एल्काइन कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन है, तो पहले इसको कन्वर्ट करो, सेम प्रोसेस लगा दो, सेम तरीके से बन जाएगा। हेक्सेन, अच्छा हेक्सेन क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसे रिएक्शन बड़ी थी वाली H2 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 नहीं इस पे सिंपल लिखा है, पर क्योंकि इसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया तो इसलिए फिर से बताओ। अभी इस V2 साइक्लेशन कर दोगे, उसके बाद इसी रिएक्शन में क्या करोगे? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब तो पता है ना, एरोमेटाइजेशन का मतलब तो पता है ना, हाइड्रोजन बाहर कर दोगे है ना, कुछ हाइड्रोजन्स को बाहर कर दोगे, तो फिर हमारे पास बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, मोस्ट इजीली पता ही लोगे। वुड्स रिएक्शन है, व्हाई इज वुड्स रिएक्शन नॉट प्रिपेयर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन, दो बार दही उल्टे है या क्यों बोलो वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन किसकी प्रेजेंस होती है? हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है, तो इस तरीके से हो जाएगी रिएक्शन मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी आपको एग्जांपल देना था, एज इट इज दे दोगे आप। अच्छा व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे ख्याल से किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, भूल गया क्या बताना। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? CH3COONA। अच्छा डीकार्बोक्सिलेशन किसके प्रेजेंस में होता है यार? सोडा लाइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ये बाहर निकलता है। और बचा हुआ ग्रुप क्या हुआ? CH3 और H, यानी कि क्या बन गया? CH4, और बना क्या? Na2CO3। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइन, दिस इज सोडा लाइन, एनएच इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड, सब करेक्ट आंसर दे रहे हैं। पूछा था मैम मैंने, हमने मुझे याद है मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, मैं बताना भूल गई। चलो कोई क्वेश्चन के साथ मैं क्वेश्चन आपको समझा देंगे, सारी चीजें कर लोगे है ना। पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिसिस क्या होता है? हीट की हाई टेंपरेचर में ब्रेक डाउन कर दो है ना, डिकंपोजिशन करवा दो, हाई हीट की प्रेजेंस में लिसिस कर दो, पायरोलिसिस कहलाता है वो। अप्लाइड एल्केन के फॉर्म में उसे क्रैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन? बताओ, अभी इसका एक करेक्शन मैंने कराया है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन में बेंजीन को ट्रीट करो बोल रहे हैं। मतलब ये मैं बेंजीन उठा लूं और Cl2 ले जाओ एक्सेस में, जैसे 3 टाइम्स Cl2, मतलब पता ही है मैंने लिखी है ना, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में हीट कर दो, प्लाज्मा टेंपरेचर लगा दो, तो बेंजीन की हर पोजीशन पे जाके क्लोरीन लग जाता है, BHC बन जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6। C6H6Cl6 होता है, बार-बार अभी मैंने इसको करेक्ट किया तो प्लीज वापस बता करेक्ट करना। ठीक है, अरेंज 3 आइसोमर ऑफ पेंटेन कर लो, क्या आइसोमर बता दोगे? आइसोमर की प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब जिसके नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और उसके बाद अगर ब्रांचेस दिख जाए, जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उस हिसाब से कर लो। अरेंज द फॉलोइंग HCl HBr HIHF, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? हाइड्रोजन आयोडाइड है ना। रिएक्टिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिवर्स ऑर्डर में चल देना, मतलब रिएक्टिविटी का मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इनका बॉन्ड सबसे इजीली टूटता है, रिएक्ट कर जाता है बहुत इजीली है ना। तो रिएक्टिविटी के टर्म्स में HI सबसे रिएक्टिव, तो उसके बाद रिवर्स ऑर्डर कर देना, ऊपर से नीचे से ऊपर जाके लिख देना ऑर्डर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, हमने उसको पढ़ा था मार्कोन कर्व्स वगैरह में है ना। कैसे डिस्टिंग्विश करोगे प्रोपीन और प्रोपेन को? प्रोपीन और प्रोपेन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? एल्कीन और प्रोपीन और प्रोपेन है ना, एल्कीन और एल्कीन बताओ। अरे यार सिंपल सी बात है ना, एक अनसैचुरेटेड एक सैचुरेटेड, इतने सारे टेस्ट पढ़े थे है ना, तो हम क्या करेंगे? डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन से पास करा दो है ना, या फिर वो ब्रोमीन वाला सबसे फेमस आपको याद होगा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 पास करा दो। Br2 वाला टेस्ट जो हमें बताता है कि रिएक्शन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हो रही है, रेड कलर का डीकलराइज हुआ होता है ना, प्रोपीन में डीकलराइज रहेगा कलर, और प्रोपेन में कलर रिएक्शन नहीं होती, कलर डीकलराइज नहीं होता है। और ये रिएक्शन हमारा अगर प्रोपाइन और प्रोपेन सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बताओ? कितना इजी है, SO3H पॉजिटिव है ना, तो हमारा SO3 जो है वो जाके अंदर लगता है, तो SO3 वाला ग्रुप जो है भैया इलेक्ट्रोफाइल यहां पे वर्क करता है। SO3 वाला ग्रुप है सल्फोनेल वाला ग्रुप है, वही जाके अंदर रिएक्ट करता है। बताओ क्या मेरी सारी चीजें क्लियर हो गई? That's it. I hope आपके डाउट्स क्लियर हो गए। चेन कम होती है, देखो चेन नंबर ऑफ कार्बन जो है कम हो जाता है उस वाइब्रेशन में है ना। एंड दैट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स एंड दैट्स ऑल अबाउट क्लास 11 की केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? मैंने सब लिख दिया, मुझे इतनी सारी चीजें याद आ गई थी कि मैं 10 पेज में भी लिख रही हूं, कम पढ़ रहा था, मैंने लिख दिया, कुछ चीजें लिख दिया, जैसे हमारी मेमोरी, जैसे हमारी मेमोरी है ना। आई होप पूरी केमिस्ट्री क्लियर हुई होगी, पूरी केमिस्ट्री हमारी क्लियर हुई होगी। आई होप सो। मैं चैट्स प्राइवेट हटा दे रही हूं, 2 मिनट अपन बात करेंगे भैया आज तो हम 2 मिनट बात करेंगे। चलो चैट प्राइवेट से हट गई है, ऑलराइट। तो मैंने बहुत सारी चीजें याद करी थी, क्या क्या बोलते हैं क्लास में, मुझे इतनी सारी चीजें याद आ रही थी, मुझे नहीं सब नहीं लिख सकते, सब लिखेंगे तो फिर लिखते ही चले जाएंगे ना। बट मुझे कई चीजें मैंने अपनी मेन हम लोग लिख दी है ना। हमारे ये तो हमारी क्या बोलते हैं, हमारी क्लास की यादें, अब तो याद ही बन जाएंगी ना। तो हम इतने सारे मीम्स डिस्कस करते हैं क्लास में, एकदम से बच्चा बोल रहा था, मैसेज आएगा कि मैम आप खुद की तरफ से तो बातें कर लेते हो पर हमसे बातें नहीं करते हो, मतलब हम कुछ बोलते हैं तो आप हमसे बात नहीं करते हो, आप चैट प्राइवेट कर देते हो, ये वो पता नहीं किसने लिखा था। तो हाँ यार मतलब ऐसा होता है कि मैं तो इसलिए हंसाती हूँ ताकि तुम्हें केमिस्ट्री बोरिंग ना लगे, बट ऐसे हंसने लगेंगे पढ़ेंगे कब? ठीक है, तो उसका रीजन होता है। ठीक है, और नादिया मेरी सही सवारी, इतने सारे मीम्स हमने इतने सारे मीम्स डिस्कस किए क्लास में, जितना देर केमिस्ट्री पढ़ते हैं उतनी कोई ना कोई मीम हम ले आते हैं बीच में। और आई होप आपकी केमिस्ट्री जब केमिस्ट्री ना भूलने लगी होगी थोड़ी थोड़ी है ना। ये वर्ड भी तुम लोगों से मिला है, फेमस तुम लोगों से हुआ है, मैंने तो 10 साल पहले किया था, फेमस तुम लोगों से हो गया था। ठीक है, और रिपीट तुम लोगों ने जितना कराया है, कसम से बता रही हूं, मतलब अब ये देख लो, मैं कह रही हूं डाउट पूछो, अपना चैप्टर ही पूछ लेते हो, पता नहीं मैं पढ़ाते टाइम से क्या पढ़ा के जाती हूं कि तुम्हें चैप्टर में डाउट आता है, पता समझ में आ जाता है पढ़ाते टाइम, पता नहीं। और बोरिंग तो तुम्हें हर चैप्टर लगता है, समझ लो, चाहे जितने अच्छे से पढ़ा लो, बोरिंग जब तक नहीं लिखोगे तुम्हें मजा नहीं आएगी, है ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा नहीं, अच्छा मैं बोल नहीं जाती, क्या बात है। और डेयर में कभी नहीं करूंगी, डेयर कभी नहीं होगा, मैं तुमसे कभी कहा नहीं बेटा, पर मैं कभी नहीं करूंगी, मजाक था ये, तुम जीत गए पता नहीं कैसे इसमें। ठीक है, और आज आई होप आपको सब कुछ आ गया, भूलना नहीं तो तुमको पता नहीं कब से लिख रहे हो, पिछले इस चैप्टर को जब मैंने शुरू किया तब से मुझे एक वर्ड जरूर आता है, मैं चैट प्राइवेट कर देती हूं, आपको नहीं दिखता होगा, बट वो एक वर्ड कांस्टेंटली आता है क्लास में, भूलोगी तो नहीं, भूलोगी तो नहीं। अभी बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे, आई डोंट नो किसी को याद है, भूलोगी तो नहीं, भूलोगी तो नहीं, मैं तो नहीं भूलूंगी, लेकिन तुम पे मुझे इतना भरोसा है, नहीं भूलूंगी। और बहुत सारे मीम्स शेयर कर लिए अपनी क्लास में ना, और ऑफ कोर्स फॉरएवर लिखूं नहीं, क्या लिखूं? अनक्वाट्रियम, ठीक है, दिस इज फॉरएवर वाला अनक्वाट्रियम। ठीक है, एंड आई विल फॉरएवर रिमेन योर मिस एक्सेप्शन। ये मेरी पहली क्लास 11 की थी, एंड आई वुड नॉट लाई, हर क्लास की अपनी खासियत होती है। हमारे 11th वाले बच्चे की तो हमारे 11th वाले बच्चे की खासियत, हर क्लास में खासियत होती है, बट हमारे 11th वाले बच्चे बहुत खास हैं, एंड यू गाइस आर वेरी 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 स्पेशल फॉर मी, एंड आई रियली होप कि आप बहुत तरक्की करो, बहुत आगे जाओ। देखो
जब हम 11th 12th में होते हैं बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं जो बहुत सारे लोगों से शेयर नहीं कर पाते है ना, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं इंटरनेट पे भी ऐसे कि अरे 11th का एग्जाम नहीं हो गया या 9th 10th का एग्जाम या 11th 12th का एग्जाम नहीं हो गया, यूपीएससी हो गया, तो मतलब हर चीज की एक स्टेज होती है। 10th में यूपीएससी बच्चा दे नहीं सकता तो उसके लिए 10th ही यूपीएससी के बराबर होता है, और 11th एक ऐसी क्लास होती है इतना सारा जो कोर्स बढ़ता है ना वो सबको दिखता है, बहुत टीचर आपको बोलेगा, बहुत पेरेंट्स आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे, सब दुनिया के लोग बोलेंगे, पर वो जो बर्डन बढ़ता है वो शायद कोई नहीं बोल पाता क्योंकि वो सिर्फ आपको पता होता है। आप बहुत सारी चीजें डील कर रहे होते हो, बहुत सारी, मुझे बात पता है, बीइंग अ टीचर, अ वेरी यंग टीचर आई शुड से, मुझे पता है 11th क्लास मतलब 11th 12th एक ऐसी क्लास होती है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, यार वो हमसे अच्छा दिख रहा है, अरे यार वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, अरे यार मैम उसको तो ये कह दिया हमें नहीं बोला है, बहुत बहुत सारी चीजें होती है। आई नो दिस, एंड मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप ऑलरेडी बहुत बड़ी स्टेज को क्रॉस कर रहे हो अगर आपने साइंस ली हुई है 11th 12th में, है ना। पूरी दुनिया आके बोलते हैं कि भाई ये टफ है वो टफ है, साइंस वाले स्टूडेंट जानते हैं साइंस किस लेवल की होती है, और 10th के बाद एकदम से इतना कोर्स बढ़ना इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अडैप्ट, और आप सभी अडैप्ट किया है, आप सभी एंड ऑफ द चैप्टर में आ चुके हो, आई नो आप सभी बहुत अच्छे उसमें पहुंच चुके हो ऑलरेडी एक स्टेज में, एंड एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जिसका ये मतलब कभी नहीं होता कि एग्जाम खराब चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एक स्टेज है आपकी लाइफ की। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूं, नोबडी इज परफेक्ट बट एवरीवन शुड ट्राई टू बी परफेक्ट, कभी भी परफेक्ट नहीं होता, हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। अगर मैं सोचूं कि यार मुझसे अच्छा कोई इंसान कोई काम कर रहा है, देयर इज नो, हमेशा आपको कोशिश मत 11th 12th में लाइफ पूरी एंजॉय करो, पढ़ाई भी करो साथ ही साथ, बट हर सिचुएशन से डील करना सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो मैं इसलिए बोल रही हूं कि मैं जब उस पॉइंट में थी, मैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थी, मैं बहुत रोती थी छोटी-छोटी बातों पे, मुझे तो हर चीज बुरी लग जाती थी कि यार ऐसा कह दिया ऐसा हो गया, तो मुझे लगता है कि बहुत इमोशंस होते हैं हमारी कुछ क्लासेस में, है ना। एंड आई विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर लाइफ, हमेशा लाइफ में आगे जाओ, किसी के साथ बुरा मत करो प्लीज, किसी को कभी भी कुछ भी मत बोलो, ऐसा किसी को बुरा लगे ना ही ऑनलाइन, बहुत सारे आप बच्चे देखते हो वो यूट्यूब पे किसी को कुछ कह देते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही, हमें मत करो, किसी को मत करो, कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करो और अपने काम में हमेशा आगे निकलो, बस ये एक मोटिव अपनी लाइफ पर रखना, अभी से ही पूरी लाइफ आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। अपना लाइफ में सिर्फ अपना काम नहीं करना होता है, कोई दूसरों को हरा के आगे निकलने की कोशिश मत करना, किसी भी सिचुएशन में, गंदी सिचुएशन में भी किसी को गिरा के आगे निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप इस क्लास में उस क्लास ऐसी फीलिंग बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाती है, बस एक रिक्वेस्ट है, जब ये करना सीख जाओगे ना ऑलरेडी अच्छे इंसान बन जाओगे, ठीक है, हमारी दुनिया ऐसी अच्छी बन जाएगी, तो हमेशा अपना काम करना, किसी के साथ बुरा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, किसी को ऐसा बोलने की जिससे कोई हर्ट हो, कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे मोटिवेशन स्पीकर नहीं बन रही हूं, पर आप मेरे बच्चों से यार अगर कोई मेरा बच्चा है तो मैं उससे ये सारी बातें करूंगी, मैं आपको वैसे ही मानती हूं, यू नो दैट, है ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एंड फॉरएवर भी मैं मतलब बच्चा लोग पॉजिटिव वाला, ठीक है, एंड आई विल बी योर एक्सेप्शन, ठीक है। गाना सुना दूं, सॉन्ग सुना दूं, फिर मेरी आवाज सुन नहीं पाओगे, वो वाली बात हो जाती है, पक्का। मैं आपको बात बता दूं, कोई एंड नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग तक मैम सर सारे टीचर्स नेक्स्ट ऑफिस के आपके साथ है, वो हमेशा रहेगा, एंड मोमेंट तक हम आपके साथ होंगे, है ना, तारीख तो पक्का, ठीक है। सोच सकती हूँ, चलो ठीक है, तो एक गाना सुना देती हूँ, तो दिस इज नॉट अ सॉन्ग अगेन, नॉट अ सॉन्ग, मतलब इट इज अ सॉन्ग, बट मतलब मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, गाने के थ्रू, ठीक है, ओके, तारीफ करोगे तो फिर तो सुना देती हूँ, आवाज थोड़ा सा माइंड मत करना, ओके 3 2 1। रास्ते में जो मिलो तो हाथ मिलाने रुक जाना, साथ में कोई हो तुम्हारे, दूर से ही तुम मुस्काना, लेकिन मुस्कान हो ऐसे कि जिसमें इनका, मुझे नर्वस कर दिया तुमने, मुझे एकदम नर्वस हो गया क्योंकि 11th क्लास इज वेरी 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 डियरेस्ट टू माय हार्ट, बहुत नर्वसनेस हो रही है, अब इसके आगे नहीं हो सकता, ठीक है। सो रास्ते में कभी मिलो तो रुकना जरूर, मैम से मिलना जरूर, आई विल फॉरएवर बी वेरी ग्रेटफुल, मैंने आपको कभी सामने से नहीं देखा है, बट एक बार जब तुम बोलोगे मैम आपके प्रारंभ क्लास 11 के पहले बैच वाले बच्चे हैं, तो तुम वैसे ही मेरे बच्चे कहला दोगे उस दिन से, है ना, तो फॉरएवर हां ये वाली तारीफ, तुम सबसे अच्छे बच्चे हो, ये बच्चे मुझे पसंद है, चलो। एंड यस वापस मैं बोल दूं कि हम जरूर मिलेंगे, आपने चाहा तो वापस से, ठीक है, तो कुछ आने वाला है, कहीं मिलने वाले हैं वापस से, कुछ और तरीके से मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा एक और चीज, हमारा कोर्स बहुत टाइम हुआ है, जैसा आप सभी को पता है, मैं अपनी तारीफ कर देती हूँ बीच में, बहुत टाइम हमारा कोर्स हुआ, पर बिल्कुल भी मतलब बस केमिस्ट्री बंद हो गई, साइड में रख दिया, नहीं कोशिश किया करो, कोई सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, आई एम सेइंग दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट, कि हर सब्जेक्ट में अगर आपका कोर्स खत्म होता जा रहा है या आपको समझ में आ गया तो उसको हमेशा प्रैक्टिस उसकी बढ़ा दो, जितना होगा प्रैक्टिस बढ़ा दो, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे, उतना आपकी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बहुत स्ट्रांग होते चले जाओगे, ठीक है। तो छोटी-छोटी चीजें जैसे आप कंफ्यूज होते हो, आपको लगता है, मेक श्योर वीडियो से देख लो, मैंने आपको शायद कल आपसे ही बोली थी बात, जो कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा बैचेस में वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वापस मैं बोल दूं, जो कंटेंट आपको बैच में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, और ये मैम की गारंटी है, ठीक है। आपको 1.5 घंटे पढ़ाने के लिए पीपीटी बनाने में मुझे 3 घंटे लगा होता है, तो पीपीटी का मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं, आप कभी बोलते हो ना कि मैं आपने इमेज लगाई, हां मैं लगाती हूँ इमेज को, क्योंकि मैं उस इमेज नहीं सोच रही होती कि कितनी आसानी से बच्चों को समझा दूं, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपको बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा यहाँ से, वन शॉट आप एंड मोमेंट पे प्रेफर करना, मैं हमेशा आपको बोलूंगी ये बात, वन शॉट एक एंड मोमेंट का सॉल्यूशन है, आपकी पढ़ाई का सॉल्यूशन वन शॉट कभी नहीं हो सकता, जो चीज आप 12-13 घंटे में पढ़ रहे हो, वो चीज आप 2 घंटे में शुरुआत से नहीं पढ़ पाओगे कभी, वो एंड में हमेशा रिवीजन की होगी, तो स्टार्टिंग में हमेशा आपका बैच है एंड तक है, उससे जरूर पढ़ लिया करो, जो भी टॉपिक में कंफ्यूज हो, ठीक है। एंड आई होप आई मेड केमिस्ट्री इजी फॉर यू, आई ट्राइड माय बेस्ट, आई स्वेयर, एंड हम खत्म, टाटा बाय बाय वाली स्लाइड को खत्म करने वाले करते हैं, और फिर मिलेंगे नहीं, फिर जरूर मिलेंगे, ठीक है, और कभी मुझसे मिलना, ऐसा मिलना जरूर, मुझे देखना तो पहचानना, तुमसे मिलना जरूर आना, एंड हमारे जितने भी जिंदगी के अस मोमेंट्स हुए 6-7 महीने में, हमारे इतने सारे अस मोमेंट हो जाते हैं, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, मुझे बोलना बहुत पसंद है मुझसे, एंड बहुत सारे अस मोमेंट हो चुके हैं, एंड आई होप हमारी लाइफ में एक और अस मोमेंट हो, हम सक्सेसफुल हो साथ में, आप भी हो, मैं भी हूं, हम साथ बहुत सक्सेसफुल हो, वो हमारा अस मोमेंट जब होगा तो एकदम प्यार हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड टीचिंग यू, रियली 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 फ्रॉम माय हार्ट आई एम सेइंग दिस, मुझे बहुत मजा आती है, बहुत मजा आती है, हर क्लास को पढ़ाने में आती है, और तुमने कुछ खास नहीं है, तुम खुद ही खास हो, ठीक है, यू आर माय वेरी वेरी खास स्टूडेंट, एंड दैट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री क्लास 11 दैट्स। थैंक यू पैरेंट्स, थैंक यू you guys are also exceptional students, thank you exceptional students, do well in your life, keep smiling, keep shining, make your parents and your teachers proud, and I know you will, doesn't matter आप एग्जाम में क्या करो क्या नहीं करो, हमेशा आप आगे निकलोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो सब लोग। थैंक्स सो मच एवरीवन, आई एम पार्टी ट्रियम।